गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। वो है कार्तिक मास की कहानी। तो अभी चल रहा है कार्तिक मास और इसके मायने अभी आने वाली है ये कार्तिक का महात्म्य। आज मैं आपको कार्तिक का महात्म्य 24वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखना। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और रोज हम आपको नए नए धार्मिक कथाएं सुनाते रहेंगे। तो 24वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु ने देव ऋषि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में क्या है अब यह बताने की कृपया करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट करतिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उसे भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसमें भगवान नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें की तुलसी दल पड़ा हुआ था उसे को मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हुआ। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरण में गिर पड़ी और उसने कहा, देखो गाइस, तुलसी का कितना बड़ा महत्व है। हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में क्या करती थी और तेरा कैसा चरित्र था? ये सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम लहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में विभूषक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर नित्य प्रति की कलह से तंग होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उससे के दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरे मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रहती है, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेली ही
पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसीलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इससे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत ही दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपनी तीनों योनियों को भोग लो। हे विप्र, अतः मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वेश्या के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बतलाया, उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छिंटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दिग्गजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर उसके पीछे कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया और फिर उसने दुख भाव से कहा। 25वां तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में करने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि वह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वाली को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य मैं छुड़ाऊंगा। इसीलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये द्वाद साक्षात मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक में छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक दैत्य में विमान लेकर आए। विमान के द्वारा पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और शील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथ से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप अन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आप उसके आधे फल में कलह के पूरे जन्म के एक पाप नष्ट कर दिए। ये है नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से ये विमान आया है। हे ब्राह्मण,
अब हम इसे भांति भांति के भोग से युक्त बैंकुट में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने की तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु ने भक्तों का भला किया नहीं देते। क्यों किया नहीं देते? वह सब कुछ देते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उदांत पाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणी की सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु क्लेव अपने नाम के स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्तिन योनि से मुक्त करके जय नाम दत्त अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। अब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा हो जाओगे। ये कलह तुम्हें आद्य पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार इस कलह को इसी समय हम आपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। 26वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, क्या कहा सुनो। सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए विविध आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताए कि जिसके करने से इससे सबका फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रश्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ शोभित थे। हे द्विज, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर सो योग निद्रावश हो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और वृक्ष के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरण के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपने नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए थे। विष्णुदास ने
वहां आकर भगवान को विष्णु मुक्त मंत्रों द्वारा स्नान करा के मंदिर तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णु दास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती व स्वर्ग के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, डोगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई सामग्री मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूल से ढक दिया है। तू बचे बेचारा भला भक्ति करना क्यों जाने? तूने मेरी किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंग ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर की बनवाया, और तो तुम भला किस प्रकार की भक्ति के जिससे कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर रहे सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे, देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुंदगल को आश्रय बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उसको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वह यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास जी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशी अक्षय मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गति गीता रहा, वह नित्य करता रहा, नित्य प्रतिव्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समृद्ध दृष्टि से भगवान को ही देखता था। इसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इसी प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए दिन बीत गए, बहुत दिन।